सहारनपुर के नितिन ग्रोवर हैं, पेशे से वकील हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं टिंकू अरोड़ा। वो इनकी वकालत पर सवाल उठा रहे हैं और कई तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कि भाई ये वकील तो है ही नहीं है। अब वकील साहब के ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने भी टिंकू अरोड़ा पर एक एफआईआर दर्ज कराई है रंगदारी मांगने की। बातचीत करेंगे इनसे ही। ये तो कह रहे हैं टिंकू अरोड़ा कि आप तो वकील है ही नहीं है, आपके पास ना कोई सीओपी नंबर है, कुछ नहीं है। अरे भैया विकास भैया, ये मात्र तो आपका मंदिर के मामले से पीछे हटाने के लिए ये हमारे हमारे ऊपर ऐसे भ्रमक भ्रमक विचार कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम वकील ना होते हम यहाँ पे ना बैठे होते। ठीक है ना। ये मात्र तो मंदिर की प्रॉपर्टी से हमें पीछे हटाने के लिए हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। और दूसरी रही बात, ये 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये हड़प के बैठे हुए हैं। हमारा तो पब्लिक से ये है कि भाई ये प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाए या वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाए। हमारे इसके अलावा ना तो इसका कोई भारी पर्सनल फाइट है। अगर ये हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहा है, ये देखो बार कौंसिल ने, बार अध्यक्ष ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश पारित किए हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्योंकि इसका ये नहीं है, ये मात्र जो मेरे खिलाफ गलत गलत विचार कर रहा है और गलत गलत विचार अपडेट कर रहा है नेट पे, तो ये मात्र मेरे से रंजिश रख रहा है और मेरे से रंगदारी कर रहा है कि नहीं तो तुम मेरे से पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ भरमक भरमक तेरे खिलाफ इंटरनेट पे वायरल करूंगा। ये इसका ये है मात्र। और मेरे से ये जो दिखा रहे हैं, ये अपने आप को पार्षद बता रहे हैं। इनके खिलाफ एक एफआईआर, ये देखें, इनके खिलाफ मृत्यु की, एक आदमी को इन्होंने जहर दे दिया, इससे बड़ा क्या होगा। और दूसरी एफआईआर पढ़े, इन्होंने डीएम की सरकारी गाड़ी के साथ पुलिस वालों के साथ इतनी बदतमीजी करी, इसके खिलाफ ये एफआईआर थाना जनकपुरी में। वो पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी, ये दूसरी एफआईआर। ये तीसरी एफआईआर, मंदिर की प्रॉपर्टी 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हड़प के बैठे हुए हैं। ये एफआईआर। चौथी एफआईआर ये जो हमारे साथ रंगदारी कर रहे हैं, एक अधिवक्ता हो से हमारे रंगदारी कर रहे हैं, ये चौथी एफआईआर इसकी। ये छठी पास आदमी हमें बताया कि वकालत कैसे करनी है। अब तो कर ली हमने वकालत, अंगूठा छाप, जिससे ये तो नहीं पता अगर हम बात करें इसका घर वो कब्जाया हुआ, आपने कभी देखा है? इसके घर पे गए हो विकास बाबू आप? वो घर भी कब्जाया हुआ है, नॉलेज में आपके? नहीं, ये नहीं पता कि वो कब्जाया हुआ है क्या है, लेकिन घर का घर देखा है। वो घर भी कब्जाया हुआ। ये क्या समाज की सेवा करेगा? आपको लगता है कि किसी काबिल समाज की सेवा करने के लायक? वो तो कह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष के इशारों पे सब कुछ करवा रहे हैं। अरे सत्ता पक्ष के इशारों पे होता है तो भैया आपके खिलाफ तो हम पता नहीं कितनी कितनी कार्रवाई कर देते। सत्ता पक्ष हमारा साथ तो देती तो हम क्या आपके खिलाफ कितनी कितनी कार्रवाई करते। ये तो मात्र भैया हमारे मंदिर की प्रॉपर्टी पीछे हटाने के लिए अगर कर रहे हैं तो जितना जोर लगा सकते हैं लगा ले, हम तो हटने वाले हैं नहीं। आप कह रहे हैं कि वो रंगदारी मांगी है, तो किस प्रकरण में मांगी थी रंगदारी? मतलब आपको बदनाम करने के लिए? भैया हमसे बदनाम करने के लिए कह रहा है, ये तुम मुकदमे पीछे हट जाओ तो तुम तुम्हारे परिवार के समाज जान ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर है मेरे खिलाफ। वो तो कानून पुलिस जांच कर रही है, सच्ची है या झूठी है तो पुलिस जांच करेगी। सीसीटीवी चेक करा लीजिए, मैं था ही नहीं कोर्ट में उस दिन, कहीं और था। अरे आप नहीं थे, आपने अपना बंदा भेजा है मेरे पास, तो उसकी वो सीसीटीवी निकलेगी, फोटो निकलेगी, उसकी लोकेशन आएगी। तो ये बार बार कहते हैं कि भैया आप तो वकील ही नहीं हो, ये फिर क्यों कहते हैं इस तरह? अरे भैया जब कोई इंसान, आपने कभी किसी इंसान को, जानवर को तड़पते देखा जब मरता है, तो वही हाल हो रहा है। अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी दांव पेच खेल ले, अब कुछ भी कह ले, ऐसा तो है नहीं। हर इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ करता है, बस यही है विकास बाबू। तो क्या क्या लग रहा है कि जो इतनी एफआईआर आपने दर्ज करा दी, आगे क्या कुछ एक्शन? ये इतनी एफआईआर हमने नहीं है, ये जो इतने सारे समाज का इतना उत्पीड़न कर रहा है, ये उनकी एफआईआर है। ये मेरा कहना है विकास बाबू ये है कि अभी तो लोग बाहर नहीं आए हैं, इन्होंने समाज के इतने लोगों का उत्पीड़न कर रखा है, इतने लोगों का उत्पीड़न कर रखा है। अगर वो समाज के उठेंगे और वो जागरूक होंगे तो इनका तो भाई मैं नहीं मानता ये सही से चल पाएंगे। ये मैं कहता हूँ विकास बाबू, ये समाज में किसी नेता के बनने के लायक नहीं है। ये मात्र समाजवादी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं और उनके राज में गुंडागर्दी कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो नितिन ग्रोवर है, कह रहे हैं कि भाई वो हमें क्या कानून का पाठ पढ़ाएंगे, हम खुद यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, जो भी आरोप वो लगा रहे हैं सब निराधार है। इसके अलावा कई एफआईआर बता रहे हैं कि टिंकू अरोड़ा के ऊपर है। और मंदिर की जमीन को कब्जाने का प्रकरण पहले भी आया था, पहले भी हमने जब बात की थी तब भी इनकी तरफ से आरोप लगाए थे, तो वहीं टिंकू अरोड़ा ने इन आरोपों का खंडन किया था। अब जांच की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एफआईआर टिंकू अरोड़ा कह रहे हैं कि मैंने झूठी दर्ज कराई है, वो झूठी नहीं है, पुलिस उसमें जांच कर रही है, क्योंकि कोई शख्स यहाँ पर आया था जिसका वीडियो वगैरह जो है वो भी इनके पास मौजूद है और वो पुलिस की जांच का हिस्सा भी है। तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है अभिषेक अरोड़ा, क्योंकि पार्षद दल के नेता भी हैं और नगर विधानसभा प्रभारी भी हैं, उन पर एक बार फिर से एक एफआईआर दर्ज हुई है। और उस एफआईआर को दर्ज कराने वाले कोई नहीं बल्कि
नितिन ग्रोवर है। नितिन ग्रोवर को तो वो वकील मानते नहीं है, लेकिन नितिन ग्रोवर का कहना है कि जिस तरह से वो मेरे को बदनाम कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, उसके खिलाफ जितना भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं वो कानून के दायरे में रहकर वो लड़ाई लड़ेंगे भी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सत्चल जीरा मसाला।